arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर योगेश पांडे का है। इसके पश्चात शिवाजी का जीवन परिचय। शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले बीजापुर में एक प्रमुख सामंत थे। 12 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपने पिता से पूना में जागीर प्राप्त की। वे अपनी मां के साथ रहकर पूना की जागीर की देखरेख करते थे। शिवाजी की देखभाल शाहजी के एक वफादार सेवक दादाजी कोंडदेव ने की। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। शिवाजी के चरित्र पर उनका गहरा प्रभाव था। शिवाजी ने अपनी मां से साहस, दृढ़ निश्चय, अत्याचार का विरोध और धर्म के प्रति रुचि आदि गुण प्राप्त किए तथा कोंडदेव से उन्होंने सेना और शासन की शिक्षा पाई। अल्पायु में ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बलवती हो गई थीं और उन्होंने आसपास के किलों पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। युवावस्था में शिवाजी को एक योग्य महानायक बनाने में जीजाबाई के साथ साथ दादाजी कोंडदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। शिवाजी की विजय एवं प्रमुख घटनाएं। सन 1646 से 1653 ईस्वी। शिवाजी की विजयों का प्रथम चरण 1646 से 1653 ईस्वी। शिवाजी ने 1646 ईस्वी में पूना, तोरण तथा मुरम्बगढ़ के दुर्गों पर अधिकार कर लिया। 1647 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़, कोंडाना को विजित किया। बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने शाहजी की मुक्ति करवाई। उन्होंने सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पुरंदर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करते हुए चाकण एवं सुपा को भी जीत लिया। इस प्रकार शिवाजी की शक्ति में असीम वृद्धि हुई। शिवाजी के विजयों का द्वितीय चरण सन 1654 से 1678 ईस्वी। शिवाजी की विजयों का द्वितीय चरण 1654 से प्रारंभ होता है। इसी अवधि में शिवाजी ने मुगलों के अधीनस्थ प्रदेश पर आक्रमण किए और वहां के दुर्गों को जीता। शिवाजी के द्वितीय चरण की विजयें इस प्रकार थीं। प्रथम, जावली पर अधिकार। शिवाजी और जावली के तात्कालिक शासक कृष्णराव मौर्य में कई कारणों से पारस्परिक वैमनस्य था, जो बढ़कर इतना तीव्र हो गया कि शिवाजी ने सन 1656 ईस्वी में जावली पर आक्रमण करके मौर्य परिवार का अंत किया। द्वितीय, विभिन्न दुर्गों पर शिवाजी का अधिकार। मौर्य परिवार का अंत करने के बाद शिवाजी राज्य विस्तार के लिए आगे बढ़े तथा उन्होंने प्रतापगढ़, रायगढ़ एवं रोहिड दुर्ग पर अपना अधिकार कर सेना और सत्ता दोनों की स्थापना की। तृतीय, अफजल खां का वध सन 1659 ईस्वी। शिवाजी ने 1646 से 1654 तक बीजापुर के दुर्ग पुरंदर, महागढ़, घोषालगढ़ आदि जीत लिए। शिवाजी की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए मुगलों ने अफजल खां को नियुक्त किया, जो बीजापुर सुल्तान के अधीन रखा गया था। बीजापुर के शासक ने 1659 ईस्वी को अफजल खां को शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा। अफजल खां ने शिवाजी को बंदी बनाने के लिए षड्यंत्र रचा। 10 नवंबर 1659 को शिवाजी और अफजल खां प्रतापगढ़ की पहाड़ी में मिले। शिवाजी ने शामियाने में जब प्रवेश किया तब अफजल खां ने आगे बढ़कर स्वागत करते हुए उन्हें गले से लगाया और शिवाजी पर तलवार से वार किया। शिवाजी चूंकि कवच पहने हुए थे और पहले से सचेत थे, तत्काल ही उन्होंने अपने हाथ में पहने बाघनख शेर के नाखून से अफजल के पेट को फाड़ दिया। इस प्रकार अफजल खां का प्रतापगढ़ में शिवाजी द्वारा वध किया गया। चतुर्थ, बीजापुर का संघर्ष। पन्हाला दुर्ग, विशालगढ़, दक्षिण कोंकण, परली, सातारा, अपराणी आदि पर शिवाजी ने युद्ध और आक्रमण करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया। शिवाजी का यह समय बीजापुर से संघर्ष का था। कर्नाटक के बीजापुर राज्य के प्रदेशों पर शिवाजी ने आक्रमण कर अधिकांश नगरों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। पंचम, शिवाजी का मुगलों से संघर्ष। सिंहगढ़ मुगलों के अधीन था।
शिवाजी सन 1663 में सिंहगढ़ को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराने के लिए असफल प्रयास करते रहे और यही संघर्ष बढ़ते बढ़ते औरंगजेब और शिवाजी के मध्य खुले रूप में आ गया। षष्ठम, शाइस्ता खां से युद्ध, अप्रैल सन 1663 ईस्वी। मुगल अधिकारी शाइस्ता खां ने अहमदनगर और पूना के बीच सारे किले जीतकर अपना पड़ाव पूना में डाला था। शिवाजी ने अचानक 15 अप्रैल सन 1663 ईस्वी की रात्रि में शाइस्ता खां के शिविर पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां भागने में सफल रहा, परंतु शिवाजी ने उसके हाथ की अंगुलियां काट ली। इस साहसिक कार्य से शिवाजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। सप्तम, सूरत की लूट, सन 1664 ईस्वी। मुगल सम्राट को चुनौती देने के लिए शिवाजी ने सूरत के लूट की योजना बनाई। शिवाजी ने सूरत की आर्थिक संपन्नता और वहां की जानकारी प्राप्त कर 3 सैनिक शिविर स्थापित किए, जिनका मूल उद्देश्य धन संपन्न एवं प्रसिद्ध सूरत नगर को लूटना था। पहले शिवाजी ने शांतिपूर्ण ढंग से लोगों से आग्रह करके धन प्राप्त करने का प्रयास किया, जो कि असफल रहा। उसके बाद 7 जनवरी सन 1664 को शिवाजी ने अपने सैनिकों को नगर में प्रवेश करने की आज्ञा प्रदान की और इस प्रकार नगर की लूट आरंभ हुई। यह लूट 3 दिन तक चलती रही। इसका किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। शिवाजी को सूरत की लूट में सोना, चांदी, मोती, हीरे, जवाहरात प्राप्त हुए। अष्टम, शिवाजी और जय सिंह के मध्य संघर्ष, सन 1665 ईस्वी। सूरत की लूट से औरंगजेब को काफी धक्का लगा था। शिवाजी की शक्ति पर अंकुश लगाने हेतु औरंगजेब ने जय सिंह को दक्षिण भेजा। जय सिंह का मूल उद्देश्य मुगल इलाकों में शिवाजी की शक्ति को रोकना था। जय सिंह के निर्देश पर मराठा सेना एवं शिवाजी को आतंकित करने के लिए मुगल सेना ने लूटमार और आतंक मचाना प्रारंभ कर दिया। मुगल सेना की इस विनाश लीला को रोकने के लिए शिवाजी ने पालकर के नेतृत्व में सेना भेजी, जो कि वीरता से लड़ी, किंतु असफल हो गई। पुरंदर दुर्ग पर अधिकार के उद्देश्य से जय सिंह ने मराठों पर पुनः आक्रमण किया। मराठों ने उनके साथ बराबरी से सामना किया, किंतु मुगलों ने मराठों की सेना को पीछे धकेलते हुए पुरंदर के बुर्ज पर अपना अधिकार कर लिया। इसके पश्चात पुरंदर की संधि, जून सन 1665। शिवाजी ने विवशतावश 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि कर ली। 15 जून 1665 में यह संधि हुई, जिसके अनुसार शिवाजी ने 23 दुर्ग मुगल सम्राट को दे दिए। शिवाजी ने अपने पास कुल 12 दुर्गों को ही रखा। शिवाजी ने मुगल सम्राट की ओर से युद्ध करने और सेवा करने की बात को स्वीकार किया। मुगल सम्राट ने संभाजी को 5000 मुगल सेना का मनसबदार नियुक्त किया। कोंकण और बालाघाट प्रदेश शिवाजी को दे दिए गए। औरंगजेब ने पुरंदर की संधि स्वीकार कर 5 सितंबर 1665 को शिवाजी के प्रदेश को एक पत्र द्वारा मान्यता दे दी। शिवाजी को बंदी बनाया जाना, मई 1666 ईस्वी। शिवाजी पुरंदर की संधि के अनुसार 1666 ईस्वी में आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित हुए। औरंगजेब ने उचित व्यवहार न किया और उन्हें बंदी बना लिया, किंतु कुछ समय बाद लोगों की आंखों में धूल झोंककर वे अपने राज्य वापस लौट आए। शिवाजी का राज्याभिषेक, सन 1674 ईस्वी। संपूर्ण महाराष्ट्र पर अधिकार हो जाने के पश्चात शिवाजी ने शास्त्रानुसार अपना राज्याभिषेक करवाने का निर्णय लिया। जून 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की तथा रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी का कर्नाटक पर अधिकार, सन 1677 ईस्वी। शिवाजी ने सन 1677 ईस्वी को गोलकुंडा के सुल्तान से संधि कर ली। सुल्तान ने शिवाजी को सेना खर्च के लिए 4 लाख रुपए मासिक एवं 5000 सैनिक देना स्वीकार कर लिया। जीते हुए प्रदेश आपस में आधे आधे बांटने एवं मुगलों से मिलकर मुकाबला करने का समझौता हुआ। इसके पश्चात शिवाजी ने कर्नाटक पर आक्रमण कर जिंजी, बेलोर आदि किले जीत लिए। इस आक्रमण के पश्चात शिवाजी को विशाल भूभाग एवं 100 दुर्ग प्राप्त हुए। तुंगभद्रा नदी से लेकर कावेरी नदी तक का क्षेत्र शिवाजी के अधिकार में आ गया। शिवाजी तथा जंजीरा के
सिद्धि। राज्य की सुरक्षा एवं विदेशों से व्यापार के उद्देश्य से शिवाजी अपने साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का विस्तार समुद्र तट तक करना चाहते थे। कोंकण प्रदेश की सुरक्षा के लिए जंजीरा पर अधिकार करना आवश्यक था। शिवाजी का जंजीरा के सिद्धियों से कई बार संघर्ष हुआ, किंतु शिवाजी अंत तक जंजीरा पर अधिकार नहीं कर पाए। शिवाजी की मृत्यु। अंतिम दिनों में शिवाजी अपने राज्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे। संभाजी ने उन्हें काफी निराश कर दिया एवं छोटा पुत्र राजाराम केवल 10 वर्ष का था। रायगढ़ में 2 अप्रैल को बीमार पड़ने के बाद 13 अप्रैल 1680 ईस्वी को महान शिवाजी का देहावसान हो गया। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।